बाबा भी इनको ऐसे ही कहते हैं। अगर वो कुछ ज्यादा करती है तो घर से बाहर निकल के जाओ, मेल हो चले जाओ। वो तो फीमेल है, उनको सहन करना पड़ता है। उसको तो बाप कहते हैं अबलाओं को अत्याचार सहन करना पड़ेगा। कि वो कहां भागे, उनको तो शिक्षा दो। चले जाएंगे दुकान में, चले जाएंगे नौकरी में, कुछ न कुछ करेंगे। वो कहां जाएगी? तभी कहा जाता है कि अबलाओं के ऊपर ही अत्याचार होते हैं। वो कहां जाएगा? बहुत होती हैं ऐसी ढेर। बाबा को रिपोर्ट आती है, कपड़ा नंगा करके बाहर निकाल देते हैं। भला ये क्यों बाबा समझाते हैं? विकार में देखो माया कितनी प्रबल है। जो महारथी हैं, तुम्हारे पास है ना महारथी, घोड़े सवार। बाबा कहते हैं ना, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। महारथी हैं, उनको भी गिट्टी से पकड़ती है, एकदम खत्म कर देती है। इतनी है माया। इसलिए तुम लोग कोई अजब नहीं खाओ। बाबा को लिखने से क्या होगा? बाबा को बहुत लिखते हैं, फलानी ऐसी है, फलानी वैसी है। अरे पर बाबा तो वाणी में खुद ही बताते रहते हैं ना कि कैसे भी कोई महारथी होंगे तो माया उनको लगेगी, उनकी बुद्धि ही खराब कर देंगी। वो बकती रहेगी, गाली भी देने में देरी नहीं करेंगे। समझा ना? ऐसी भी ब्राह्मणी है। अंदर आने का हुक्म नहीं है, बस जाओ, बाहर चले जाओ। दरवाजा बंद करके चली जाती है। ऐसी भी अभी तलक हैं, बस जाओ, बाहर चले जाओ। ये भी जानती है। तो बच्ची माया है ना, तभी बाबा को समझाना चाहिए। इसे समझाने में कोई अजब नहीं खाना चाहिए कि बाबा खुद कहते हैं कि हम हाफ एंड हाफ है। तो जो हाफ है और हाफ को तो जरूर हराएगी, और हराती रहती है ढेर के ढेर को। कमजोर जो होंगे वो हराएंगे, जरूर हराएंगे। अच्छा, अभी समझाया ना, उनको तो सब कुछ समझाते रहते हैं, बोलते ही रहते हैं और खबरदार करते ही रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत कहे नहीं बच्चे, ऐसे नहीं करना चाहिए,
फट तो वे वो फट, ऐसे नहीं तो फिर उनके साथ भी टक टक रखनी चाहिए। टोली ले आओ। छोड़ते क्यों हो बाबा की श्रीमत को? बाबा जानती हैं कि तुम्हारे बाल बच्चे घर में हैं, तुमको संभालना है। भले संभालो तो भी तुमको ऐसा बनाई देंगे। खुद ही कहते हैं ना, ग्रस्त व्यवहार में रह करके कमल फूल के समान, और श्रीमत पर चल करके तुम कमल फूल के समान बन सकते हो। यहाँ